किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज एक विषय जो अहम विषय किसान के लिए बना हुआ है और वो विषय है खादों के बारे में जानकारी का। मैंने कल पोटास खाद में के बारे में आपको अवगत करवाया, उनके महत्व को, पोटास के प्रयोग को, कौन सी अच्छी पोटास आपको लेनी चाहिए उस बारे आपको बताया। इसी क्रम में आज मैं यूरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूरिया यानी कि नाइट्रोजन हमारे खेत के लिए क्यों जरूरी है। साथियों, बहुत जगह यह हल्ला मचाया जा रहा है कि यूरिया का इस्तेमाल कम करो, यूरिया का इस्तेमाल कम करो। मैं इस बात से सहमत हूं कि अति और भारी मात्रा में इस्तेमाल यदि आप नाइट्रोजन का करोगे तो आपको फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा, वो सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और एक एक बारीकी से किसान को जानकारी जो देनी चाहिए वो दे रहा हूं। इसीलिए आपसे विनय निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और किसानी अनुभव या विशेषज्ञों की राय से जो भी बातें आपके सामने वीडियो के माध्यम से पेश की जा रही हैं उनका फायदा उठाइए। अपने दोस्तों तक शेयर करके इसे अवगत जरूर कराइए। साथियों, हम खेत में यूरिया डालते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र यह करता हूं कि यूरिया खेत में डालना क्यों जरूरी है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस खेत के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी उस खेत के अंदर सबसे पहला नुकसान किसान को यह होगा कि उस खेत का कचरा गलने और सड़ने में काफी समय ले लेगा, क्योंकि कचरे को गलाने के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति खेत में होना अति आवश्यक है। सबसे पहला काम यूरिया का यह होता है। दूसरा, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, पौधे के फुटाव को बढ़ाता है, पौधे में ग्रोथ प्रमोटर को बढ़ाता है। तीसरा, यदि हम फाल उठाते समय यूरिया या नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो उस फाल को फौरन फल में बदल करके पौधे को ताकत दे करके हमारी पैदावार को बढ़ाने का काम करता है। मेन काम बताने जा रहा हूं। फसल में पीलापन आदि नहीं आने देता। यदि जड़ों में बीमारी नहीं है तो यूरिया नाइट्रोजन आपके खेत में पूर्ति है तो आपकी फसल हरी भरी सुंदर दिखाई देगी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा पूरी होगी। जमीन के अंदर कचरा जल्दी जल्दी बैक्टीरिया द्वारा गलाया जाएगा और फटाफट आपके पौधे के ग्रोथ, रंग रूप अच्छे सुधरते हुए दिखाई देंगे। परंतु यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल यदि हम करेंगे तो हमें नुकसान क्या होगा। पहला नुकसान, हमारी फसल बहुत ज्यादा ग्रोथ ले लेगी, बढ़ जाएगी, बढ़वार ज्यादा ले लेगी, जिससे यदि मौसम खराब होगा तो उसके गिरने की समस्या बहुतायत मात्रा में दिखाई देगी, पैदावार को नुकसान होगा। नंबर 2, यदि हम नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल अपने खेत में ज्यादा करेंगे और जमीन के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद हो जाएगी तो फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, बोरोन, जिप्सम, जिंक, लोहा आदि जितने भी पोषक तत्व हैं उनका सारा का सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। जिस तरह मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं कि यदि सब्जी के अंदर नमक ज्यादा डाल देंगे तो सब्जी का स्वाद बदल जाएगा। उसी तरह जमीन में ज्यादा नाइट्रोजन डालना जमीन की प्रतिस्पर्धा को बदलना है। वो बदल देगा जमीन का तापमान, जमीन का पीएच, जमीन की उपजाऊ शक्ति सभी को प्रभावित करेगा, जिसके कारण हमारे पौधे को संपूर्ण रूप से सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और पौधा अकेली यूरिया पर खड़ा नहीं रह सकेगा। इस बारे यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि खेत की डिमांड के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करें। तीसरा, साथियों, यूरिया का प्रयोग बेमौसमी और बेवजह यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधों को 100% नुकसान होगा, क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल संपूर्ण नमी के चलते किया जाता है। कुछ किसान भाई पहले यूरिया डाल देते हैं, 10-20 घंटे या 2-3 दिन बाद के अंदर यदि पानी उसमें लगाया जाता है तो वो यूरिया हमारे पौधों को 100% नुकसान करती है। अब यूरिया के स्रोत क्या हैं, यूरिया कहाँ कहाँ से मिलती है।
पौधा यूरिया वायुमंडल से भी लेता है, पौधा यूरिया जमीन से भी लेता है। दोनों ही तरह की यूरिया नाइट्रोजन पौधा सिंचित करके अपने जीवन चक्र को चलाता है। परंतु हमें यूरिया देनी किस प्रकार से चाहिए, यह बात एक नोट करने वाली है, यह बात ध्यान रखने वाली है। साथियों, जिन खेतों में पानी का भराव होता है, 4-4, 5-5 आंगल या पानी भर जाता है, वो घंटे भर खड़ा रहता है, उस खेत के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप पानी सूखने के बाद यूरिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि पानी से पहले उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी के साथ घुल करके जमीन में पौधे की जड़ों से नीचे चली जाएगी और आपका पैसा और यूरिया दोनों नुकसान में जाएगा। ना यूरिया काम आएगी तो ना आपका पैसा लगा हुआ काम आएगा, ना आपके पौधे में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। परंतु यदि आपके खेत नरम हैं, हाथों हाथ पानी पी जाते हैं, पानी खड़ा नहीं रहता है, साथियों, उस खेत के अंदर आपको पानी लगाने से पहले यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे पहले या पानी के आगे आगे साथ साथ यूरिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी हम पानी लगाते हैं हमारी ज़मीन साथ साथ सोख लेती है, तो लगभग 8-10 इंच के अंदर हमारी नमी दिखाई देती है। और उस नमी के अंदर यदि हम पहले यूरिया खेत के अंदर छिड़क देंगे तो वो सारी की सारी यूरिया, सारी की सारी नाइट्रोजन उस नमी के अंदर मौजूद होगी। 8-7 इंच के अंदर ही पौधे की जड़ें मजबूत मौजूद होंगी, तो उन जड़ों को संपूर्ण रूप से यूरिया प्राप्त हो जाएगी। साथियों, यूरिया के समझने के लिए यूरिया का इस्तेमाल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरिया का रिजल्ट लेने के लिए इस बारे ध्यान यदि किसान रखेगा तो उसी को ठीक और सही रिजल्ट यूरिया का दिखाई देगा। मैं बता देना चाहता हूं कि हरी और बढ़िया फसल के अंदर आप यदि यूरिया डालेंगे तो आपके खेत के अंदर बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ेगा, क्योंकि पौधे के अंदर नाइट्रोजन, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, हरापन और कच्चापन दिखाई देगा, और कच्चापन जहां दिखाई देगा वहां बीमारियां भी बढ़ेंगी। इस बारे ये भी ध्यान रखें कि आप अच्छी और हरी भरी फसल के अंदर यूरिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, ताकि आपकी फसल रोग बीमारी से भी बच सके। साथियों, जो किसान यूरिया का संतुलित प्रयोग करके, ठीक समय पर प्रयोग करके और कम से कम यूरिया में अपनी खेती को सफल बनाने का काम करता है, उसे किसानी खेती कहा जाता है। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें, अनेक किसानों तक इस बारे अवगत कराएं और यूरिया को इस्तेमाल सही तरीके से सही टाइम पर करें, ताकि आपका पैसा और आपकी फसल अच्छी और सुरक्षित हो और आपसे डाली हुई खाद आपको संपूर्ण रिजल्ट दे। मैं इसी बारे लगातार वीडियो बनाकर किसान को अवगत और जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे विनती निवेदन करता हूँ कि आप किसान हित में काम करते हुए शेयर करिए, किसान के साथ जुड़िए और इन बातों का फायदा उठाइए। जय हिंद।